खवातीन के लिए फैमिली क्लब बनाएंगे इसको, जितना भी हो सका उनकी बहबूद के लिए जितने मंसूबे जितने काम हो सके मैं चाहती हूँ। ये हमारे उन दोस्तों का, उनकी फैमिली की छत का सवाल है कि मैं तो प्लान ये लेके आई हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए हमने फाइट करना है, क्लब को क्लब रहने देना है। मैं खिदमत मरकज़ बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बने, यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस बने, यहाँ पे जो है वो परमानेंट लाइसेंस बने सहाफ़ियों के लिए। जो आवाज़ नहीं बन सकते हमारी, उनकी आवाज़ बनूंगा और जो उनके लिए अच्छा काम हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स और मैं हूँ अज़हर फिराज। नाज़रीन, इख्तलाफ इंतखाब जमहूरियत का हुस्न है। इसी जमहूरी हुस्न के लिए लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहा है और इन उम्मीदवारों के मंशूर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर इलेक्शन का जो माहौल है वो सजा हुआ है। यहाँ उम्मीदवार बैठे हैं और बहुत सारे मेंबर्स भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आइए आपको सारा माहौल दिखाते हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के लिए खवातीन की नशिस्त मुख्तस की गई है। उसके लिए उम्मीदवार हैं अलमास हैदर साहबा। तो क्या आपका मंशूर है और इस दफ़ा क्या फील कर रही है कि पहली दफ़ा खवातीन को एक नशिस्त दी गई है? देखें जी, मंशूर ये है कि हम खवातीन जो है, एक तो इन्होंने हमारा गिला दूर किया है, जो हम कहते हैं कि खवातीन की नशिस्तें कम होती हैं, मर्द हज़रात ज़्यादा होते हैं क्लब की पॉलिटिक्स में। एक तो ये इन्होंने हमारी जो एतराज़ था उसको ख़त्म किया, उसके लिए हम इन सबके थैंकफुल हैं। और दूसरा मंशूर ये है कि क्लब को फैमिली क्लब बनाएंगे और जितने भी यंगस्टर कम्युनिटी है, हम सब बेसिकली चेंज लाने के लिए इनिशिएटिव्स रखी गई थी। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए और लोगों के साथ के लिए था। आप खवातीन के लिए क्या करेंगी जीत के? खवातीन के लिए फैमिली क्लब बनाएंगे इसको, ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उनकी, और जितना भी हो सका उनकी बहबूद के लिए जितने मंसूबे जितने काम हो सके मैं चाहती हूँ। आपके मुखालिफ पावरफुल उम्मीदवार हैं समीना पाशा, तो आपकी कैंपेन कैसे जा रही है? कैंपेन वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी कर रही है, मेरी भी कैंपेन अच्छी है और मेरी वो मुखालिफ कैंडिडेट हैं, जाहिर है उनका भी राइट है, मेरा भी राइट है, वो भी इलेक्शन लड़े, मैं भी अपना इलेक्शन लड़े। इस वक्त आपके जो मुखालफीन हैं वो फेज 2 के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं, फेज 2 के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो क्या फेज 2 के आप फेज 2 को अच्छा बनाएंगे, क्या करेंगे जीत के, क्या करेंगे? हमारा तो यही है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो हमें फेज 2 के हवाले से एक प्लान चेकआउट करके दिया था, लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो उसमें वो जमा करवाई थी, 7 मरला था। हमारा भी यही है कि वो 7 मरले और 7 और 10 7 और 10 का जो एक है वो इंशाल्लाह उस तरफ आएंगे। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट्स जो है ना उसे इंतहाई कम ना उस पर लेके आएंगे। तो ये जो 15,000 या 13,000 का जो है, ये तो मेरे जैसा बंदा जो सब एडिटर है, ये इस तरह के मामला हैं उनके, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता इतने पैसे के 15,000 महीने के अलग से है ना। वो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार सहमा नवाज साहबा। सहमा नवाज साहबा, आप पिछले इलेक्शन में भी जीती थी और आप बॉडी का हिस्सा भी रही हैं, और इस मरतबा आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल, पिछली दफ़ा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा MOU साइन करवाए हैं हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, जो है ना मैंने बहुत काम करवाए हैं। बेशक मैं अपोजिशन की थी, लेकिन मैं जाहिर है कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और ये वो दोस्त है मेरे जिनके साथ मेरा 20-22 साल ताल्लुक़ है, इनके साथ काम किया हुआ है और मैं इनको डिलीवर करना चाहती हूँ। इस बार भी अल्लाह ताला अगर हमें इज़्ज़त देता है और हम कामयाब होके आते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी आएगी, तो मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूँगी। और इनके लिए बहुत से एजुकेशन के हवाले से, जैसे हमारा उसके साथ बीकन उसके साथ है, हमारा और भी स्कूलों के साथ है, बेहतर स्कूल NCA के साथ मैंने बात की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए, इनके बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशन के हवाले से कि 50% इनको सहूलत दी जाए। और हेल्थ के हवाले से कि जाहिर है हेल्थ का एक ऐसा शोबा है जहाँ पे एमरजेंसी में सबको जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक मैं चाहूँगी कि एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए जो कि महकमा सेहत की तरफ से हो, और किसी को भी ज़रूरत हो तो उसका नंबर हम दे दें और उसके साथ डायरेक्टली रब्ता करें ताकि उनके मसाइल हल हों। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बदर सही साहब, जो मुसलसल गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन जीतते आए हैं और पिछले साल भी ये मेंबर गवर्निंग बॉडी थे और इस दफ़ा भी मेंबर गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप पिछले जो सेशन में कुछ नहीं कर सके या कर सके और इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं? फेज 2 बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसको सियासत से पाक रखना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे उन दोस्तों का, उनकी फैमिली की छत का सवाल है, और अगर ये सियासत की नज़र हो जाता है तो फिर ये 15-20 साल तक नहीं मिल सकेगा। अगर ये सियासत की नज़र नहीं होता
तमाम लोग इस मुत्फिक हो जाएं कि इसको हमने सियासत से निकाल कर इसको हमने रखना है, क्योंकि ये तमाम ग्रुपों में लोग शामिल हैं फेज 2 के, ये तमाम ग्रुपों का एसेट है, तमाम ग्रुप के लोगों का मसाइल है और तमाम वोटर्स का, और सिर्फ वोटर्स का नहीं, इस साल जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका भी ये इशू है। तो यहाँ तक कि जो प्रोग्रेसिव पायनियर अलायंस है जिसमें बाकी फ्रेंड्स ग्रुप और बाकी सारे ग्रुप्स भी शामिल हैं, इसकी गोल्डनिंग बॉडी को अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो फेज 2 के रखे गए हैं ताकि वो फेज 2 के कॉज को आगे बढ़ा सकें। नासरा साहबा, इस इलेक्शन में खवातीन की तादाद ज़्यादा है और आपके पैनल में तो ज़्यादा ही है, तो आप क्या लेके आ रही हैं मेंबरान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन की आप बकौल आप कहते हैं ज़्यादा तादाद है, लेकिन हमारी पैदावार भी ज़्यादा है, 53% है। आप लोगों से ख़वातीन का हक है। मेरे यहाँ जहाँ ख़वातीन करती हैं वहाँ बड़ा डिसिप्लिन रहता है और ये एक वेलफेयर का अदारा है। ख़वातीन अगर कहीं जाएंगी तो प्रेस क्लब की हेल्प भी होगी। और दूसरा ये है कि मैं तो प्लान ये लेके आई हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए हमने फ़ाइट करना है, क्लब को क्लब रहने देना है और क्लब में जो मतलब जो भी काम हम करते हैं क्लब में वो ताकि लोगों को याद रहे। देखिए वहाँ ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन है लोगों की खाना अच्छा हो, रिसेप्शन अच्छी हो, फर्नीचर अच्छा हो, मतलब क्रॉकरी बेहतरीन हो, रूम्स वगैरह में फर्नीचर सेटिंग हो, लेडीज़ रूम हो गया, जो भी जितने भी कमरे हैं वहाँ पे उनमें सबसे मतलब अच्छा होना चाहिए सारा कुछ। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने शरपसंद कहा है मतलब के सहाफ़ियों को के इलेक्शन के हवाले से भी आज उनका बयान आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने वैसे अभी सुना है बकौल वहाँ स्पीच करते हुए, मैंने टीवी पे नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। सहाफ़ी प्रेस क्लब का कोई सियासी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमारे कामों में फलाई कामों में हमारी हेल्प करें। जो भी वहाँ वोट लेके जीत के आता है गवर्नमेंट के साथ होता है। देखिए हम ये नहीं है कि एक बंदा अगर उसको बीट मिली है किसी और पार्टी की और वो उसके लिए आप कहेंगे क्लब में वो नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में दिस इज़ रॉन्ग। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना हो, जब हम जीत जाएं हमारे में से लोग उसके बाद वो फिर बात करें कि भाई आपने हमारा साथ देना है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अफजाल तालिब साहब जिन्होंने फेज़ 2 के हवाले से बहुत तगोदो की है। इनसे पूछते हैं कि फेज़ 2 की क्या सूरत हाल है और आप इस इलेक्शन में क्या देने जा रहे हैं। अच्छा सवाल किया, चूँकि इस मुआशी हालात में सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ी बात छत थी। तो जो छत है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस जो है मरीम नवाज शरीफ की अपना छत अपना घर को स्कीम के तहत हमें 40 करोड़ रुपया जो वो हमें दिया, जिसकी वजह से हमने जो है फ्रांस डिपार्टमेंट से और रोडा से को दे के वो ज़मीन खरीद ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़मीन खरीद ली है, उसके लिए जो है अब तक 1400 से ज़्यादा जो साथी हैं वो अपने वोटर जमा करा चुके हैं, फीस जमा करवा चुके हैं। हुकूमत पंजाब इसको तस्लीम करती है। कल वज़ीर इत्तलाआत ने माशाल्लाह आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी उन्होंने जो है जारी किया, उसका मास्टर प्लान जारी कर दिया। तो अगला हम इंशाअल्लाह 3200 बंदों को ये छत का तहफ़्फ़ुज़ है, अगले महीने ही इंशाअल्लाह जो है हम उनकी कुरानदाजी करने जा रहे हैं। अफजाल साहब, आप पिछले साल सीनियर नायब सदर रहे हैं, तो फार्म वसूल किए गए थे नई मेंबरशिप के हवाले से, तो नई मेंबरशिप का कब होगी? सब लोग वेट कर रहे हैं। फरवरी में एंड में इंशाअल्लाह जो है हम वो लिस्ट फाइनल है, ठीक है, वो लिस्ट वैसा कर देंगे, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है आज। इसलिए वो जो मेंबर जिन्होंने प्रेस क्लब के में फार्म जमा करवाया है इसका मेंबरशिप के हवाले से, उनको मेंबरशिप भी मिलेगी। और खुदा ना खास्ता वो जो साफ़ी जहाँ पे DGPR में रह जाएंगे, अभी चूंकि उनके 89-90% उन्होंने अपनी स्क्रूटनी कर ली है, तो जो लोग उनको वहाँ से फॉर्म मिल जाएंगे और प्लाट ही मिल जाएंगे। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत सारे साफ़ी आ चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ हुआ है या कुछ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमने देखें जर्नलिस्ट ग्रुप और जर्नलिस्ट पैनल वाहिद पैनल है जिसने जब अखबार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट हुआ तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मेंबरशिप भी दी। इस दफ़ा भी हमने ये बात तय है कि जो हमारे मेंबर हैं हमारे प्रेस क्लब के जो अखबारात में है, उसके साथ साथ TV में है, और वही जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उन डिजिटल के चूँकि एक अदारा है एक्सप्रेस का, आपका दुनिया का जब बाकी जगह अदारा है जो जहाँ काम कर रहे हैं उसमें डिजिटल काम करने वाले को भी हम मेंबरशिप देंगे। हाँ, इनफरादी तौर पर जिन लोगों ने YouTube चैनल बनाया वहाँ हमारा अभी उस हवाले से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जर्नलिस्ट पैनल के मुदस्सिर हुसैन ततला साहब जो नायब सदर के उम्मीदवार है। तो आइए इनसे जानते हैं कि मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि आपका क्या मंशूर है और इस वक्त आप क्या मंशूर लेकर आए हैं साफ़ियों के लिए? मेरा मशहूर विजन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि प्रेस कम्युनिटी के लिए ऐसे काम किए जाएँ जो याद रखे जाएँ। मैं खिदमत मरकज़ बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट बने, यहाँ पे लर्निंग
लाइसेंस बने, यहाँ पे जो है वो परमानेंट लाइसेंस बने सहाफ़ियों के लिए। सहाफ़ियों के लिए यहाँ पर एक छत पे ये सहूलियत देना चाह रहा हूँ। सही। आपके तवज्जो से मैं ये ऐलान करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कामर्स में एक डेस्क है, यहाँ पर भी एक डेस्क बनेगा। सहाफ़ी की फैमिली यहाँ पर लाइसेंस बनाएंगी, लर्नर बनेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। इसी सहाफ़ियों के लिए मैं इंशाल्लाह, मेरी बातचीत चल रही है आज पंजाब से, तो उम्मीद है मैं इंशाल्लाह इसको पूरा करूँगा। देखें जी, फ्यूचर में जर्नलिस्ट ग्रुप माजी में भी जब भी आया, हमने इस प्रेस क्लब को एक नया क्लब जो है वो बनाया। आप नीचे देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स के लिए हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, वहाँ पे जिम बनाया, वहाँ पे जदीद मशीन भी लगाई। इसके साथ साथ स्नूकर टेबल है, टेबल टेनिस है, कैरम है, बैडमिंटन है। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो फेज़ 2 है इसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इसका जो मास्टर प्लान है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहली कोशिश यही है हमारी कि फ़ेज़ 2 जो है वो उसकी जो मुंतकिली है तमाम सहाफ़ियों तक, जो प्लॉट्स हैं वो उन्हें दिए जाए। अच्छा, मुखालफिन इस हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात भी उठाते हैं फ़ेज़ 2 के हवाले से, और आप पर भी खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो ये क्या? देखें जी, इल्ज़ामात की सियासत तो मेरा ख्याल है कि इन्हें दिसंबर में ही याद आती है, और इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि ये लोग यहाँ पर, ये प्रेस क्लब है, यहाँ पर कोई चीज़ किसी से हिडन नहीं होती। यानी अगर आपके पास ग्रांट आ रही है तो आपने उसका ऑडिट करवा के वापस DGPR में उसका ऑडिट जो है वो सबमिट करवाना होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर जो मामलात हैं वो भी ओपन हैं, कोई भी जो मेंबर है वो आके उन चीज़ों को देख सकता है कि जो बिल हैं, जो बाकी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि उसके कोई सबूत दिए जाएं, या वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके चीज़ों को देखें और फिर बताएं कि जी इस चीज़ में खराबी पैदा हो रही है। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान में अक्सरियत और अक़लियत को तमाम को बराबरी के हुकूक हासिल है। लाहौर प्रेस क्लब ने इस दफ़ा आइन में तब्दीली करते हुए अक़लियतों के लिए सीट मुख्तस की है। मेरे साथ मौजूद हैं अक़लियती उम्मीदवार जनाब याकूब साहब। याकूब साहब, पहली दफ़ा आपके लिए जो वोट नशिस्त मुख्तस की गई है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका मोटो क्या है, आपका मंशूर क्या है? तो मेरा मोटो यही है, पहले तो प्रेस क्लब का शुक्रिया कि उन्होंने ये नशिस्त बनाई है कि इस पे इलेक्शन हम लड़ सकते हैं। और जो मेरा मंशूर है कि मैं आने वाले दोस्तों के, अपने दोस्तों की मेंबरशिप का करवाऊंगा, जो आवाज़ नहीं बन सकते हमारी, उनकी आवाज़ बनूंगा, और जो उनके लिए अच्छा काम हो सका वो करूँगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस अक़लियती नशिस्त के लिए वोट तमाम मेंबर्स देंगे, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, सब वोट कास्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को क्या महसूस करते हैं कि पहली दफ़ा आपको क्या महसूस हो रहा है कि पहली दफ़ा ये आपके लिए नशिस्त रखी गई है? सर, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ये दोस्तों को भी चाहिए कि ये पहली दफ़ा नशिस्त रखी है, हमें भी मोहब्बत दें, जैसे हम दोस्तों को मोहब्बत देते थे, हमें भी मोहब्बत चाहिए उनकी। बस वोट करें, हमें सपोर्ट करें।